मेरे प्यारे भाइयों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपको विपासना साधना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और यह मैं आपको 10 दिन की उपासना बताना चाहता हूँ, पर इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। इस साधना को करने के लिए कम से कम 10 दिन के कैंप में जाना पड़ता है। वहाँ आपको 10 दिन ही मौन रहना पड़ेगा। आपको किसी प्रकार का कोई आँखों से, हाथों से इशारा नहीं करना है। आपको पूर्ण मौन रहना पड़ेगा। उसके बाद यह साधना पूरी होगी, क्योंकि हम लोग भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतना टाइम बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं, और जो निकाल भी सकते हैं वो भी नहीं निकालते हैं। वो अपने घर पर ही करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे सिर पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों से हम भाग नहीं सकते, और अगर हम उन जिम्मेदारियों से भागते हैं तो हम एक कायर कहलाते हैं। इसलिए मैं आपको घर पर ही इस साधना के बारे में बताना चाहता हूँ। आप घर के किसी शांत वातावरण को चुनिए और आप एक टाइम फिक्स कीजिए। वैसे तो आपको 1 घंटा करनी चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ कि आपको धीरे धीरे टाइम बढ़ाना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इसको धीरे धीरे विस्तार रूप से देना चाहिए। तो यह आपकी कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएंगे। और अगर इसके साथ आप ब्रह्मचर्य का पालन करें तो सोने में सुहागा है, क्योंकि इसके करने से जो हम जिस उद्देश्य पे जाना चाहते हैं वहाँ जल्दी पहुँच सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में ही बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। सांसों पे क्या ध्यान देना है? क्योंकि हमारी सांसें 24 घंटे चलती हैं, क्योंकि ये एक हमारी प्राणवायु है। अगर ये प्राणवायु बंद हो जाती है तो हमारे प्राण पखेरु हो जाते हैं। तो आपको इसी सांस को देखना है और महसूस करना है कि यह कहाँ कहाँ टकराती है, कहाँ तक जाती है। इसी चीज़ का आपको विश्लेषण करना है। जब आपको ये चीज़ महसूस होने लगें तो फिर आगे की क्रियाएं सरल हो जाती हैं, और इसमें हमें अपने जो जंगली मन है उसको पकड़ना है। और अगर वो हमारी पकड़ में आ जाता है तो हमारे ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे जिसको हम कभी सोच नहीं सकते। वो हमें इतना फ़ायदा देगा कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मैं 8-10 कैंपों में जा चुका हूँ, अलग अलग। निर्मला देवी जी का भी है और ओशो का भी है और विपासना सेंटर भी है, और बहुत से इस स्थान है, यहाँ मैं जा चुका हूँ। पर मैंने वहाँ एक ही चीज़ नोट की है कि सब अलग अलग क्रियाएं कराते हैं, पर पहुँचना सबको एक ही जगह है। जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सबके ऊपर चोटी पर एक ही निशान लगा हुआ है कि उस प्रभु एक है, पर हम सब अलग अलग बटे हुए हैं। तो हमें अपने शरीर में जो उस प्रभु ने हमें
शक्ति प्रदान की है, उस शक्ति को हमें जगाना है और वो इसी विद्या से जग सकती है। आगे मैं अगले अपने एपिसोड में आपको और जानकारी दूंगा। आपको देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।